हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लाइक अ बैंकर। तो पुरानी वीडियोस के कमेंट के हिसाब से काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि मैं अपनी क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रेटजी और अपने सोर्सेज के बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है, जहाँ पे मैं क्वांट और रीजनिंग का अपडेटेड सारा का सारा सिलेबस डिस्कस करूँगा, जिसमें प्री का अलग और मेंस का अलग सिलेबस होगा, और इसके बाद मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में प्री के सिलेबस में सबसे पहले देखते हैं पजल्स को। प्री में पजल्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी इजी होता है। जैसे कि बॉक्स पजल होती है, मंथ पजल होती है, फ्लोर पजल, मंथ विद डेट पजल, फ्लोर विद फ्लैट पजल, डे पजल, ईयर पजल, डेजिग्नेशन पजल, सीक्वेंस बेस्ड पजल, मंथ विद स्टैक पजल, मंथ विद ईयर पजल, एज पजल, टेबल बेस्ड पजल। ये सारी की सारी पजल्स प्री के लिए हैं, लेकिन अगेन इनका लेवल काफ़ी इजी होता है। अगर आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है तो इन सारी पजल्स के टॉपिक को एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है, या अगर आप ऑलरेडी सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो और इनमें से किसी भी पजल का टॉपिक छूटा हुआ है तो आप ज़रूर से इसको कवर कर लेना। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट इज़ अरेंजमेंट। सबसे पहले आता है स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर स्क्वायर में लोग बैठे होते हैं, या तो सेंटर की तरफ देख रहे होते हैं या सेंटर से बाहर देख रहे होते हैं। इसके बाद है लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें एक सिंगल लाइन के ऊपर लोग बैठते हैं। देन सर्कुलर, जिसमें एक सर्कल के अंदर लोग बैठते हैं। अननोन लीनियर, जिसमें एक सिंगल लाइन के ऊपर लोग बैठते हैं लेकिन किस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं ये पता नहीं होता। देन पैरेलल अरेंजमेंट, जिसमें दो सिंगल लाइन में लोग बैठते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन रेक्टेंगुलर सिटिंग, जिसमें रेक्टेंगल के अंदर लोग बैठते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन ट्रायंगुलर, अननोन सर्कुलर एंड हेक्सागोनल सिटिंग। ये सारे अरेंजमेंट्स प्री के लिए हैं और इनका लेवल ऐसा होता है जिसमें आप क्वेश्चंस को 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। इसके बाद प्री में होते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। नाउ जब भी प्री की बात आती है तो सबसे ईजी टॉपिक्स इन्हीं को माना जाता है। मतलब जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तब सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ढूंढ के सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं और ज़्यादा मार्क्स देकर जाते हैं। अगेन अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स कवर करना ज़रूरी है। अगर इन टॉपिक्स में कमांड अच्छी हो गई तो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग के मेंस के टॉपिक्स के ऊपर। नाउ टॉपिक्स अगेन वही हैं, लेकिन उनकी डिफ़िकल्टी किस तरीके से बढ़ जाती है इसको देखते हैं। जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल हमने पहले भी देखी, लेकिन इसी बॉक्स बेस्ड पजल में एक अननोन वाला फैक्टर और एक यूनिट बेस्ड वाला फैक्टर ऐड हो जाता है, और यही इस पजल को डिफ़िकल्ट बना देती है। सिमिलरली अगर मंथ बेस्ड पजल की बात करें तो उसमें ब्लड रिलेशन ऐड हो जाता है, अननोन क्वांटिटीज़ ऐड हो जाती हैं, या फिर वैकेंट वाला फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है। इसके अलावा फ्लोर वाली पजल में वैकेंट, अननोन, मल्टीपल फैक्टर और कंडीशंस ऐड हो जाती हैं। मंथ विद डेट पजल में ब्लड रिलेशन और वैकेंट ऐड हो जाता है। फ्लोर विद फ्लैट पजल में वैकेंट, अननोन और रूम। डे बेस्ड पजल में ब्लड रिलेशन, वैकेंट। ईयर बेस्ड पजल में ब्लड रिलेशन, रिवर्स टाइप, वैकेंट। डेजिग्नेशन वाली पजल में डिपार्टमेंट्स, वैकेंट। इसके अलावा और भी पजल्स होती हैं जैसे सीक्वेंस बेस्ड, बॉक्स विद स्टैक पजल, मंथ विद ईयर पजल, एज बेस्ड पजल या फिर टेबल बेस्ड पजल। इन सारी पजल्स को आपको एक बार देखना ज़रूरी है और इन्हीं से रिलेटेड वैरायटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो एग्ज़ाम में जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप उससे डरोगे नहीं, क्योंकि आपने इन सारे टॉपिक्स को पहले से देखा हुआ है और इन्हीं से उठ के नए क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे चलते हैं अरेंजमेंट्स के ऊपर। नाउ मेंस में अरेंजमेंट में भी सेम टॉपिक्स हैं, लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल कैसे बढ़ता है आओ देखते हैं। स्क्वायर सीटिंग पजल में 2 वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं, या वैकेंट वाला फैक्टर ऐड हो जाता है, या फिर कोसेंट्रिक, ब्लड रिलेशन और पेरीमीटर वाला फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है। ये था स्क्वायर सीटिंग के बारे में। लीनियर में 2 वेरिएबल, वैकेंट, मूवमेंट या बाईडायरेक्शनल। सर्कुलर में 2 बाईडायरेक्शनल, ब्लड रिलेशन, सर्कमफेरेंस, कोसेंट्रिक। अननोन लीनियर में 2 ब्लड रिलेशन या फिर डिस्टेंस। पैरेलल रो सीटिंग में 2, 3, 4 बाईडायरेक्शनल, डिस्टेंस, वैकेंट। रेक्टेंगुलर सीटिंग में 2 वैकेंट, कोसेंट्रिक, ब्लड रिलेशन, पेरीमीटर। ट्रायंगुलर सीटिंग में 2 वैकेंट या ब्लड रिलेशन एंड अननोन सर्कुलर एंड हेक्सागोनल सीटिंग भी इसमें होती है। अगेन पजल्स की तरह भी सेम चीज़,
ये सारे के सारी चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है, ये सारी की सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी में से उठकर बनते हैं। अब चलते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर। ये है मेंस की मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़। ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ अननेसेसरी बढ़ जाएगा। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, मीनिंगफुल वर्ड्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड क्वेश्चंस, पेयर ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और मेंस में बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाता। इन सारे के सारे टॉपिक्स को अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप वहीं से कर सकते हो। अब बात करते हैं सोर्सेज की, जो मैंने फॉलो किए थे प्री और मेंस दोनों के लिए। मैंने फॉलो किया था बैंकिंग क्रॉनिकल्स को, जो कि अंकुश लांबा सर का यूट्यूब चैनल है। इसमें सर ने प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, जैसे कि अंकुश लांबा सर का ये 1000 पजल्स वाला प्लेलिस्ट। अगर आप बिगिनर हो या प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, दोनों के लिए ही ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1000 पजल हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी वीडियोस को देखना है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए अगर क्वेश्चंस चाहिए और साथ में सॉल्यूशन भी चाहिए तो ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पजल्स के लिए बहुत अच्छी है। सिमिलरली सर के चैनल पे जाके इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना एंड इन प्लेलिस्ट में पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस को देख लेना। जैसे मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करना है तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में चले जाना, एसबीआई क्लर्क के मेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इसमें, प्रीलिम्स के लिए इसमें, एंड और भी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट इसमें है। नेक्स्ट इज गाइडली। गाइडली में मेरे पास था PDF बंडल, जिसमें प्री और मेंस का अलग अलग बंडल था। आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो ऑल इन वन बंडल के बारे में। जब वीडियोज़ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, इसके बाद बारी आती है सेक्शनल टेस्ट की। मैंने फॉलो किया था टेक्स्ट बुक और गाइडली के सेक्शनल टेस्ट को। इसमें मैंने सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों मैंने इसी से फॉलो किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होती है रीजनिंग की कहानी। अब चलते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने कंप्यूटर, इंग्लिश और GA तीनों की स्ट्रेटेजी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी चेक ज़रूर कर लेना। अब करते हैं क्वांट को डिस्कस। सबसे पहले प्री के सिलेबस को देखते हैं। प्री में सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक के बारे में। इसमें टॉपिक्स होते हैं जैसे कि एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेजेस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, परसेंटेज, ट्रेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक के हैं, लेकिन अगेन इनका लेवल प्री में थोड़ा इजी होता है। मेंस में कैसे डिफ़िकल्टी बढ़ती है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन प्री में ये सारे टॉपिक्स को कवर करना ज़रूरी है। वीडियो में बाद में मैं शेयर करूँगा कि मैंने इन टॉपिक्स के लिए भी कौन से सोर्सेज को फॉलो किया था। इसके बाद आता है DI वाला पोर्शन, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड DI, केसलिट्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, क्यूमुलेटिव DI एंड वेन डायग्राम होते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी 1-2 कंपैरिजन, सिंप्लीफिकेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। रीजनिंग के जैसे इसमें भी सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स को ही उठाना होता है, एंड इसमें कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से स्कोर बूस्ट होता है। प्री में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम एंड प्रोबेबिलिटी। काफ़ी सारे लोग इन 3 टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि मेंसुरेशन के काफ़ी क्वेश्चंस आ गए या नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा ही नहीं या इनके बेसिक्स भी आप नहीं जानते, तो इनके ईजी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट इतना पढ़ लेना चाहिए कि अगर ईजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इसके बाद मेंस की बात करते हैं। मेंस में भी अरिथमेटिक होती है, लेकिन उसका एडवांस्ड वर्जन होता है। मतलब कि सिंपल 1 लाइनर वाले क्वेश्चन नहीं होते, इन सब में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। मतलब कि XYZ वाले क्वेश्चंस या फिर ABC वाले क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा मेंस में DI में क्या क्या होता है? एप्लीकेशन बेस्ड DI होती है,
लेकिन उसमें अरिथमेटिक होता है। प्री के जैसे केसलेट्स भी होते हैं, लेकिन उनका एडवांस्ड वर्जन होता है। इसके अलावा पाई चार्ट, उसमें ये सारे टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। डबल पाई चार्ट भी होता है। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, क्यूमुलेटिव डीआई, वेन डायग्राम, रेडार ग्राफ, कैंडलस्टिक चार्ट्स, फनल डीआई, ये सारे टॉपिक्स मेंस में डीआई को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो पर्टिकुलर डीआई के टाइप में कौन सा नया फैक्टर ऐड हो रहा है, इसको समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। प्लस एक और बात, ये सारा का सारा डेटा मैंने खुद ढूंढ कर यहाँ पर टाइप किया है, तो इस चीज़ के लिए वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा मेंस में ये होते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, अप्रॉक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी, मिसिंग नंबर सीरीज़ लेकिन उसमें न्यू पैटर्न, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें न्यू पैटर्न, क्वांटिटी 1 and 2 कंपैरिजन, सिंप्लीफिकेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़। ये सारे टॉपिक्स हैं प्री के, लेकिन मेंस में आने के बाद इनकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है और क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। मेंस में भी मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं क्वांट के सोर्सेज के बारे में। सबसे पहला सोर्स जो मैंने फॉलो किया था वो था गगन प्रताप सर। स्पेशली अगर आप बिगनर हो तो गगन प्रताप सर को फॉलो कर सकते हो। ये बेसिकली एसएससी के टीचर हैं और एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि प्री और मेंस दोनों में ही एसएससी के टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो इनको फॉलो करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा हर्षल सर, इनका फ्री और पेड दोनों ही कोर्स होना आपके पास ज़रूरी है। फ्री है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं एंड पेड इनका वेबसाइट पे होता है। अगर आपका ऑलरेडी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके अलावा अगेन गाइडली, जो आपने रीजनिंग में बंडल खरीदा था वही बंडल यहाँ पे भी हेल्प करेगा। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट, मैंने टेक्स्ट बुक और गाइडली दोनों के फॉलो किए थे। अगर आप चाहो तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑलिव बोर्ड या फिर स्मार्ट कीड़ा को भी फॉलो कर सकते हो। कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एक और बात, जो भी सोर्सेज मैंने शेयर किए हैं वो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड या अफिलिएटेड नहीं है, तो इस बात का डाउट मन में मत रखना कि मैंने इनमें से किसी भी सोर्स को प्रमोट किया है। ठीक है। तो ये था क्वांट और रीजनिंग का अपडेटेड पूरा का पूरा सिलेबस और मैंने कौन से सोर्सेज फॉलो किए उसके बारे में वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।